नमस्कार। आज हम बात करेंगे हमारी धरती की, कुछ ऐसी दिलचस्प और अनसुनी कहानियों की जो शायद ही किसी ने सुनी होंगी। तो एक सवाल से शुरुआत करते हैं, इस दुनिया के बारे में जिस पर हम सब रहते हैं। मतलब ये सिर्फ जमीन और पानी का एक गोला नहीं है, बल्कि ये तो एक जीती जागती रहस्यमयी मशीन के तरह है। एक ऐसा सिस्टम जो लगातार खुद को बदल रहा है और अपने अंदर लाखों साल पुरानी कहानियों को समेटे हुए है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और धरती के कुछ सबसे हैरान कर देने वाले राजों से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचिए, हमारा ग्रह कितना अजीब और विरोधाभासों से भरा है। एक तरफ सहारा रेगिस्तान है, जो कभी लहलहाता जंगल हुआ करता था। दूसरी तरफ अमेज़न के जंगल, जो दुनिया को 20% ऑक्सीजन देते हैं। और तो और माउंट एवरेस्ट, जो आज भी हर साल थोड़ा थोड़ा ऊंचा हो रहा है। मारियाना ट्रेंच इतनी गहरी है कि एवरेस्ट भी उसमें समा जाए। और इन सब के बीच है रिंग ऑफ फायर, जहां धरती के 75% ज्वालामुखी धधक रहे हैं। मतलब हमारी धरती हर पल बदल रही है। अब हम एक बहुत ही जबरदस्त जियोलॉजिकल कहानी की तरफ बढ़ते हैं, और वो कहानी है हमारे अपने भारत के जन्म की। देखिए, करोड़ों साल पहले भारत वहां नहीं था जहां आज है। ये एक बहुत बड़े सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा था, जिसका नाम था गोंडवाना लैंड। अब बस कल्पना कीजिए, आज का भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका और साउथ अमेरिका सब एक साथ एक पहेली के टुकड़ों की तरह जुड़े हुए थे। फिर करीब 18 करोड़ साल पहले धरती के अंदर की जबरदस्त गर्मी और दबाव की वजह से गोंडवाना लैंड टूटने लगा। 15 करोड़ साल पहले भारत और मेडागास्कर अलग हुए, जिससे वेस्टर्न घाट बनी। और फिर करीब 8 करोड़ साल पहले भारत ने उत्तर की ओर अपना अकेला सफर शुरू किया। ये सफर 5 करोड़ साल पहले तब खत्म हुआ जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से जा टकराई। ये धरती के इतिहास के सबसे लंबे और अकेले सफरों में से एक था। लेकिन ये सफर बिल्कुल भी शांत नहीं था। रास्ते में भयानक ज्वालामुखीय घटनाएं हुईं, जिन्होंने भारत पर एक गहरी छाप छोड़ी। जैसे जब भारत आगे बढ़ रहा था, तो लावा के बहाव से वेस्टर्न घाट जैसी पर्वत श्रृंखलाएं बनी, जो आज हमारे मॉनसून का कारण हैं। फिर भारत एक बहुत बड़े ज्वालामुखी हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजरा, जिससे डेक्कन ट्रैप्स मतलब एक विशाल पठार बना। और हाँ, इसी ज्वालामुखी गतिविधि ने एक एस्टेरॉयड के साथ मिलकर राजा सौरस जैसे डायनासोर का अंत भी कर दिया। तो आप समझ सकते हैं, इन घटनाओं ने भारत का नक्शा ही बदल दिया। और अब आता है इस सफर का क्लाइमैक्स, एक ऐसी टक्कर जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पूरे 9000 किलोमीटर, जी हाँ, 9000 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद भारतीय प्लेट आखिरकार यूरेशियन प्लेट से टकरा गई। और ये टक्कर कोई धीमी नहीं थी। और नतीजा, इस जबरदस्त टक्कर ने धरती की सतह को किसी कागज की तरह मोड़ दिया और जमीन ऊपर उठती चली गई, जिससे बना दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय। और हिमालय सिर्फ पत्थर और बर्फ का ढेर नहीं है। इन्हीं पहाड़ों से ग्लेशियर बनते हैं, और जब ये ग्लेशियर पिघलते हैं तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी महान नदियों को जन्म देते हैं। और इन्हीं नदियों ने हजारों सालों से हमारी सभ्यता को सींचा है, उसे जिंदा रखा है। इन नदियों ने सभ्यताओं को तो जन्म दिया, लेकिन इनकी गहराइयों में कुछ और रहस्य भी तो छुपे हो सकते हैं, है ना? कुछ डरावने रहस्य। तो चलिए अब एक बिल्कुल अलग दुनिया में चलते हैं, विज्ञान से लोक कथाओं की दुनिया में। एक ऐसी कहानी जो हमारे अनजाने डर से पैदा हुई है। कहानी शुरू होती है एक लड़की सुगंधा से। एक रात घर वाले उसे आधी रात को कच्ची मछली खाते हुए देखते हैं, और वो एक बहुत ही अजीब गैर इंसानी आवाज में कह रही होती है, भूख लगी थी, इसने मुझे मच्छी खिलाई, अब मैं इसके साथ रहूंगी। गांव वाले इस अजीब हरकत के पीछे का खौफनाक सच जानते थे। उन्हें पता था कि नदी के पास एक मेछो भूत रहता है, मतलब एक मछली का भूत जो इंसानों को मछली का लालच देकर उन पर कब्जा कर लेता है। अब घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगती हैं। पहली रात सुगंधा को कमरे में बंद कर दिया जाता है। अगली रात परिवार वालों को अपने दरवाजों के बाहर से खरोचने और पीटने की हिंसक आवाजें आती हैं। वो डर के मारे दरवाजा नहीं खोलते, और शायद इसीलिए उनकी जान बच जाती है। फिर एक ओझा को बुलाया जाता है, और वो जो खुलासा करता है उससे सबके होश उड़ जाते हैं। वो बताता है कि आत्मा सुगंधा में नहीं, बल्कि पहली रात ही उसकी बहन इंद्राणी के शरीर में चली गई थी। अब इस परिवार को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, एक खतरनाक अनुष्ठान।
ओझा इंद्राणी के कमरे से नदी तक ताज़ी मछलियों का एक रास्ता बनाता है। फिर वो मंत्र पढ़ना शुरू करता है, जिससे मेछू भूत को इंद्राणी का शरीर छोड़कर मछली खाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जैसे ही भूत बाहर आता है, ओझा फौरन इंद्राणी की कलाई पर एक रक्षा धागा बांध देता है, और जब वो आत्मा मछली खा रही होती है, ओझा उस पर एक अभिमंत्रित जलता हुआ नारियल फेंककर उसे खत्म कर देता है। तो देखा आपने, एक ही नदी, एक ही जमीन और उससे जुड़ी दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां। एक तरफ है भूविज्ञान यानी साइंस, जो हमें सबूतों के आधार पर बताता है कि दुनिया कैसे बनी, नदियां कैसे बनी। ये कहानी चट्टानों में लिखी है। दूसरी तरफ है लोक कथा, जो हमारे डर, हमारी अनिश्चितताओं को कहानियों के जरिए समझाती है। ये कहानी हमारे मन के डर में लिखी है। तो पृथ्वी की कहानी सिर्फ उसकी चट्टानों में ही नहीं, बल्कि इंसानी डर और विश्वास में भी लिखी है। और ये दोनों ही कहानियां, चाहे वो विज्ञान की हो या लोक कथाओं की, हमें हमारे इस ग्रह के साथ हमारे रिश्ते के बारे में बहुत कुछ सिखाती हैं। ये दोनों ही हमारी दुनिया को समझने के दो अलग-अलग नजरिए हैं।